हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी ने मंगलवार 15 अक्टूबर 2024 को इक्विटी शेयरों की अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ ऑफर खोलने का प्रस्ताव किया है। कंपनी हुंडई मोटर्स समूह की अंग है, जो क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 में यात्री वाहन बिक्री के आधार पर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ऑटो OEM थी। एंकर इन्वेस्टर बोली ऑफर खुलने की तारीख से एक कार्य दिवस पहले है, जो 14 अक्टूबर 2024 थी। बोली ऑफर बंद होने की तारीख गुरुवार 17 अक्टूबर 2024 है। ऑफर का प्राइस बैंड है 1865 प्रति इक्विटी शेयर से ₹1960 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 7 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 7 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगाई जा सकती है। कंपनी के आईपीओ में हुंडई मोटर द्वारा 142, 194, 700 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी को इस प्रस्ताव से कोई आय प्राप्त नहीं होगी। ये ऑफर प्रतिभूति अनुबंध विनियम नियम 1957 के विनियम 19(2)B के अनुसार किया जा रहा है, जिससे तो देखिए, भारत एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत ही एक्साइटिंग ऑटो मार्केट है। हुंडई मोटर इंडिया पिछले 26 सालों से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर हम नंबर 2 पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं और हमारा ये मानना है कि अब जो हमारा सेकंड फेज़ ऑफ ग्रोथ है, उसमें लोग अपने जो हमारे देश के इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी मौका मिले ग्रोथ से जुड़ने का, और हमें भी जो सबसे विश्वसनीय ब्रांड है भारत का बनने का एक हमारा एम्बिशन है, वो हमें प्राप्ति हो। और इसीलिए ये आईपीओ आ रहा है। 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा। ये ऑफ़र फॉर सेल है और 17.5% जो है HMC इसमें अपना शेयर जो है डाइल्यूट कर रहा है। और तो ये आईपीओ 1865 से 1960 रुपये का प्राइस बैंड में ये आईपीओ जो 10 रुपये का शेयर है वो आ रहा है। तो दूसरा सवाल है, इलेक्ट्रिफिकेशन की आपने बात की गाड़ियों को लेकर। हुंडई के पास अभी इलेक्ट्रिफिकेशन है, लेकिन सेगमेंट बहुत महंगा है उसका। इसके विपरीत टाटा बात करें तो वो बहुत नीचे रेट में गाड़ियाँ बेच रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं आने वाले समय में? नहीं, ये बहुत आपका अच्छा सवाल है। और अब देखिए, अगर आप हुंडई ने इनफैक्ट 2019 में से अपना इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू किया था और आज आयोनिक 5 हमारा एक बहुत ही बेंचमार्क रेजिंग प्रोडक्ट है। और हमारा मानना है कि भारत अभी अर्ली स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में है और अभी बहुत ज़्यादा इसमें उछाल आने वाला है। हमने अपने RSP में भी लिखा है कि क्रेटा, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, वो EV के रूप में अगले क्वार्टर में आने वाला है। उसके बाद 3 और EV प्रोडक्ट हमारे मैस और प्रीमियम सेगमेंट में आएंगे। और इसके साथ हम बहुत शानदार लोकलाइजेशन करने वाले हैं। जो बैटरी पैक्स है उसका लोकलाइजेशन ऑलरेडी हो रहा है तमिलनाडु में। LFP सेल मैन्युफैक्चरिंग एक भारतीय पार्टनर के साथ हम करने वाले हैं। हम ड्राइव ट्रेन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहे हैं। तो इससे हमारा पूरा EV इकोसिस्टम जो है सप्लाई चेन का, वो हो जाएगा और हमें गाड़ियों को अच्छी तरह पोजीशन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत काम कर रहे हैं। तो चाहे वो हाईवेज़ हैं या हमारी डीलरशिप्स हैं या और कुछ स्टेट्स के साथ हमारा जो टाई अप है, उससे हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमें EV में भी एक अच्छा रोल प्ले करने में मदद करेगा, जैसा कि हमने पिछले 26 सालों से IC स्पेस में किया है। आपने कहा कि भारत में नया भारत है, तो आने वाले 10 साल में कारों के बाजार की ग्रोथ रेट कैसी रहेगी? तो देखिए, अगर आप पिछले 5 साल या पिछले 10 साल का ग्रोथ रेट देखते हैं तो लगभग 5% का कैगर रहा है। और ये जो क्रिसिल है उसका मानना है कि अगले 5 साल भी 4.5 से 6% का कैगर रह सकता है। तो भारतीय जो बाज़ार है उसमें सबकी बहुत संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। हमारा GDP ग्रोथ भी अगर आप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं तो एक बहुत ही शानदार 6.5-7% के GDP से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हमारी बड़ी यंग पॉपुलेशन है, हमारी मीडियन एज लगभग 29 साल है और कार पेनिट्रेशन अभी भी बहुत लो है। तो हमारा मानना है कि भारत में बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। और हुंडई एक नया प्लांट आ रहा है हमारा जो तालेगांव में, जो कि हमारी कैपेसिटी को लगभग 30% से बढ़ाएगा और उसके द्वारा हमें और शेयर को अपने बढ़ाने में मदद मिलने वाली है। हाँ जी, मैं हूँ तरुण गर्ग, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड।